नमस्ते दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को एंजल्स मैसेजेस और टैरो में जो भी आएगा वह बताऊंगा। यह एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जब भी यह आपके सामने आए आप इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे मेल खाएं। कुछ बातें मेल खा सकती हैं और कुछ नहीं भी। ये सभी ज़ोडिएक साइन और सभी जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऊर्जाओं में क्या निकल कर आ रहा है। एंजल्स कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। पहला कार्ड 10 स्टार का है और इसके आधार पर मैं कुछ और कार्ड्स लेने वाला हूं। एंजल्स कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है और आप उनके दिमाग में 24 घंटे चल रहे हैं। वे किसी से कह नहीं पा रहे हैं कि आप उन्हें कितना याद आ रहे हैं। कितनी बेचैनी उनके दिमाग में आपको लेकर बनी हुई है। वे कितनी गहराई से आपके बारे में सोच रहे हैं, यह वे किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हैं। वे बहुत नकारात्मक हो चुके हैं। बहुत नकारात्मक, जैसे कहते हैं ना, होपलेसनेस। किसी ऐसे इंसान को लेकर कि हाँ भाई, मैंने उसके साथ गलत किया था और अब वह मुझे नहीं मिलने वाला है। मुझे किसी की ऐसी नकारात्मकता दिखाई दे रही है। एक गहरी निराशा और नकारात्मकता उन पर छा गई है। उनके सामने गहरा अंधेरा आ चुका है। उन्हें लग रहा है कि अब आप उन्हें कभी भी नहीं मिल सकते। आप कभी भी वापस नहीं आ सकते। उनका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है। उनके दिमाग में स्थायी रूप से आपकी ऊर्जा बनी हुई है। आपका नाम बार बार उनके दिमाग में आ रहा है और यहां उनके साथ ऐसा भी हो रहा है कि जैसे वे किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। अपनी ही दुनिया में ब्लॉक्ड होकर रह गए हैं। अपनी ही दुनिया में फंस कर रह गए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। एंजल्स कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। सफरिंग इन साइलेंस। कोई है जो आपके लिए तड़प रहा है। कोई है जो आपके लिए बेचैन हो रहा है और कोई है जो आपको लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि द स्टार का कार्ड है। यहां पर पहले से ही एक काफी भावुक कार्ड आया हुआ है और भावनाओं के लिहाज से काफी नकारात्मक कार्ड आया हुआ है और सफरिंग भी है। बिल्कुल जो ये कार्ड कह रहा है और वही इस कार्ड में पुष्टि है कि कोई किसी के बारे में सोचकर पीड़ित है और उन दिनों को याद करके जब आप उनके साथ थे, उनकी देखभाल कर रहे थे, उनके बारे में काफी चिंता दिखा रहे थे और उन्हें प्यार दे रहे थे। ऐसी बातें सोचकर वे इस समय काफी दुखी भी हो रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति उनके पास था जो सिर्फ उन्हें प्यार करता था। और मतलब आप उन्हें दिल खोलकर प्यार करते थे, बिना शर्त प्यार करते थे। तो एक पछतावे वाली ऊर्जा दिखाई दे रही है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं कि आप कभी भी उनके पास वापस आएंगे। हां, यह है कि भाई इन्होंने कुछ कुछ क्या बहुत कुछ गलत तो किया है, इसीलिए पछतावा भी महसूस हो रहा है। लेकिन वे निश्चित हो रहे हैं कि अब आप उनकी तरफ कभी वापस नहीं आ सकते। आप उन्हें भूल चुके हैं। आप कभी भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। कुछ ऐसी ऊर्जा है जो उन्हें सता रही है। एंजल्स कृपया मार्गदर्शन करें कि और क्या है। धन्यवाद। न्यू बिगिनिंग। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। पुराने सारे पैटर्न्स को खत्म कर चुके हैं। पुराने सारे, जिस भी रिलेशनशिप में आप आकर दुखी हुए हैं, जिस भी संबंध की वजह से आपको परेशानियां हुई हैं, ऐसे सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर, ऐसे सारे टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़कर आप काफी आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ भी चुके हैं। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं,
जो काफी बेहतरीन है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। एंजल्स कृपया मार्गदर्शन करेंगे। और क्या है? धन्यवाद। पैशन इग्नाइटेड। आप किसी भी अनावश्यक स्थिति पर ध्यान ना देकर, किसी भी टॉक्सिक व्यक्ति पर ध्यान ना देकर, किसी भी अतीत के व्यक्ति या एक्स पर ध्यान ना देकर आप अपने पैशन को प्यार दे रहे हैं। आप अपने टैलेंट को प्यार दे रहे हैं। आप अपने सोल चक्र को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी रचनात्मकता है, जितना भी पैशन है, वह इसी चक्र के माध्यम से उत्पन्न होता है। सो आप अपने आप को वो प्यार दे कर रहे हैं जो अक्सर पहले आप दूसरों को दिया करते थे। आपको खुद से वास्तव में प्यार हो गया है। आप सेल्फ लव में रहने लगे हैं। आप खुद को गले लगाते हैं, खुद को अच्छी अच्छी बातें कहते हैं और आप अपने जीवन में हर समय कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। नकारात्मकता की कोई जगह आपके जीवन में अब है नहीं। आपको अपने जीवन को जीने में बहुत मजा भी आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। ओह माय गॉड, इतना उछलकर यह कार्ड आया है। यह कार्ड पता है क्या बताना चाह रहा है? कि सब में से बहुत सारे लोग अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी आवाज उठा रहे हो, अपनी अथॉरिटी के बारे में बोल रहे हो, अपनी पावर्स को आप अपनी तरफ खींच रहे हो और आप बहुत जोर से यह काम कर रहे हो, जोर शोर से कर रहे हो, उत्साहित हो। इस ऊर्जा के बारे में अत्यंत उत्साहित हो कि आपको अपने लिए आवाज उठानी है, आपको अपना स्टैंड लेना है, अपनी बाउंड्री सेट करनी है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इन सारी बातों पर अब आपको गहराई से सोचना आ गया है। आप ऐसे लोगों से अब मतलब नहीं रखना चाहते हैं जो बेवजह की बातें बढ़ाते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, जिनकी ऊर्जाएं नकारात्मक हैं। सो आप काफी खुश हो अपने जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसको लेकर, और आपकी पर्सनैलिटी में जो बदलाव आ रहे हैं उसको लेकर आप काफी खुश हो, उत्साहित हो और आपको काफी मजा आ रहा है अपनी लाइफ में। आप पिछली बातें नहीं याद करना चाहते हैं, नहीं आप दिमाग में लाना चाहते। हां, कुछ लोग हैं जो आपके अतीत के हैं। वे आपके बारे में सोचकर मूल रूप से मरे जा रहे हैं। मतलब सीरियसली दोस्तों, उनके दिमाग में सिर्फ आप छाए हुए हो। वे आपको देख रहे हैं, वे आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत बदल चुके हो, लेकिन इतना ही देख सकते हैं वे। इससे ज्यादा अब उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि आपकी दुनिया बदल चुकी है। अब आप वो जो बेकर के लोग के या आलतलू फालतू लोग थे ना, उनके चक्कर में आप नहीं हो। आपकी दुनिया बदल चुकी है। यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको कुछ और निर्देशित कर रहा है। तो पुराने लोगों के लिए आपके दिल में या आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हां, वो एक अलग बात है कि जो भी व्यक्ति आपके लिए बने हुए हैं, जो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है, जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, उनका वो आपके जीवन में आएंगे। चाहे वे आपके साथ पहले रह चुके हैं और अलगाव आया हो बीच में, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो भी लोग टॉक्सिक थे, कार्मिक थे, वे आपके जीवन में अब नहीं आने वाले हैं। एंजल्स कृपया मार्गदर्शन करें कि और क्या है। धन्यवाद। इमोशनल लॉस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपको लेकर इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उनको कोई दोबारा आपकी तरह प्यार नहीं करेगा, कोई आपकी तरह उनको रिस्पेक्ट नहीं देगा और कोई भी अब अनकंडीशनल लव नहीं करेगा। तो वे अपने दिल को यह सब सोचकर, ऐसी बातें सोचकर ब्लॉक्ड कर रहे हैं। और यही इनकी सजा है, यही इनका पनिशमेंट है कि इनको अपना हार्टक, अब सारे जितने भी मतलब जो भी इनको प्यार कर सकते हैं, ना चाहे थोड़ा चाहे झूठा ही है,
वह भी दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके हैं। इन्हें बहुत बड़ा गिल्ट है दोस्तों। इन्हें बहुत बड़ा पछतावा महसूस हो रहा है। इन्हें सॉरी बोलने का मन है, लेकिन ये बोल नहीं सकते। इन्हें आपके पास आने का मन है, लेकिन ये आ नहीं सकते क्योंकि इनको बिल्कुल यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से बहुत अच्छे से बोल दिया गया है, कह दिया गया है कि अगर आपने दोबारा से जाकर उस व्यक्ति को परेशान किया या इरिटेट किया तो इनके जीवन में कुछ अनर्थ हो सकता है जो इनकी सोच से भी परे है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। एंजस, कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। आपके पास कई विकल्प हैं, चाहे वह किसी तरह का प्रेम संबंध का प्रस्ताव हो, चाहे वह किसी तरह का जॉब ऑफर हो, बिजनेस ऑफर हो। आपके पास कई विकल्प हैं। अब आपकी ऊर्जा स्थिर नहीं है। आपके दिमाग में, आपकी ऊर्जा, शरीर में कोई नकारात्मकता नहीं है। आप अपने निर्णयों को बहुत आसानी से ले सकते हो, बिना सोचे समझे भी ले सकते हो, क्योंकि आप अब सही निर्णय के लिए तैयार हो चुके हो। आपकी डेस्टिनी में अब जो भी आप निर्णय लोगे वह सही ही होगा। मतलब किस्मत बदल चुकी है आपकी। अब वो वाला समय नहीं है कि भाई क्या करेंगे कि कुछ गलती ना हो जाए, कोई गलत निर्णय ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चिंता ना करें, क्योंकि ऊर्जा में गति आ चुकी है। ऊर्जा प्रवाहित होने लगी है, रुकी हुई स्थिति नहीं है। आप आगे बढ़ रहे हो प्रचुरता की ओर। आप आगे बढ़ रहे हो समृद्धि की ओर। आप आगे बढ़ रहे हो विकास की ओर, तरक्की की ओर। तो कोई भी मौका नहीं है कि आपसे कोई गलती होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या ऊर्जा है। एंजस, कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। अवेयरनेस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जितने भी नकारात्मक विचार थे वह सकारात्मक विचारों में बदल गए हैं। आपके दिमाग में जितने भी नकारात्मक विश्वास थे वह बदल चुके हैं, मजबूत विश्वासों में परिवर्तित हो चुके हैं। पहले जो आपकी मान्यताएं थीं, जो गलत थीं, वह सही मान्यताओं में बदल गई हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले सकते हो। आप अपने आप को बहुत बहुत हाईली पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपकी जागरूकता बढ़ चुकी है, आपकी बुद्धि बढ़ चुकी है, आपकी रचनात्मक ऊर्जाएं बढ़ चुकी हैं, आपकी थर्ड आई पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। कुंडलिनी शक्ति आपकी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। सो आप काफी जागरूक हो, आप काफी संतुष्ट हो, काफी अच्छा फील हो रहा है आपको अपनी यात्रा को लेकर के। सो यह ऊर्जा है। बाकी मैं तो देखता हूं कि और क्या कार्ड्स हैं दोस्तों। एंजस, कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। 10 ऑफ पेंटेक्स। चलिए इसके आधार पर देखता हूं कि क्या कार्ड्स हैं दोस्तों। एंजस, कृपया मार्गदर्शन करें। पहला कार्ड है हमारे पास मटेरियल हार्वेस्ट का। 10 ऑफ पेंटिकल्स के आधार पर यह पहला कार्ड है। तो बहुत बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है ना कि लग्जरी है और बहुत कंफर्ट है। खाने पीने का सामान आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब थोड़ा महंगा सामान आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पेंटिकल से संबंधित जितने भी मुद्दे थे उनमें कहीं ना कहीं पूर्णता आ रही है। आप अपने पूर्वजों के जितने भी गरीबी के ब्लॉकेजेस थे, मतलब मनी ब्लॉकेजेस जो थे, मूल रूप से जो गरीबी में या पिछले जीवन काल में भी आपने गरीबी देखी, उससे भी पिछले जीवन काल में आपके पूर्वजों ने गरीबी देखी, धन की कमी, अच्छे मानसिकता की कमी, ये सारी चीजें आपने झेली हैं, सरवाइव की हैं।
और आपने कभी भी, जैसे वह कहते हैं ना, हर तरीके से जब आपके पास सब कुछ होता है, जैसे चाहे वो लग्जरी है, चाहे वो आराम है, खाना पीना रहना, आराम और शहरत, तो वह अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। वह आपने मतलब जो भी कमी की ऊर्जा थी उसमें आप पूर्णता ले आए हो। वह ऊर्जाएं क्लियर हो चुकी हैं और अब आपके पास मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली, अच्छे रिश्ते, और वहां पे है आराम। जहां पे विशेष रूप से मुझे यहां पे जो मटेरियल हार्वेस्ट की ऊर्जा मिली है वह आपके खाने पीने को लेकर मिली हुई है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ समय से काफी सरवाइव करना पड़ा आपको खाने पीने को लेकर के, या सोलर प्लेक्सिस चक्र में कोई ना कोई मुद्दा रहा, पाचन का कोई मुद्दा रहा, तो वहां पर आपने सरवाइव किया है। या फिर यह भी एक पुष्टि है कि आपके पूर्वजों ने कोई ना कोई पेट से संबंधित मुद्दे बहुत ज्यादा देखे, या उस बीमारी से उन्होंने गुजरे और वहां पे भी उनको काफी खाने पीने की दिक्कत रही। पिछले जीवन काल में ये कह सकते हैं काफी दिक्कतें थीं खाने पीने को लेकर के, जिसमें आप पूर्णता लेके आए हैं। आप तरक्की कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे यहां तक कि किसी के लिए एक घर और किसी के लिए 2 घर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक घर बना चुके हो और एक घर और बना रहे हो, और काफी अच्छा घर बना रहे हो आप, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि क्या ऊर्जा है। एंजस, कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। पेशेंस एंड प्लानिंग। आपने ये जो सारी चीजें की हैं ना, प्रचुरता को लेकर, समृद्धि को लेकर, और जो भी आपने व्यवसाय किया और जिसमें आपको पूर्ण रूप से पूरे तरीके से आपको सफलता हासिल हुई, आपने एक अच्छा समापन किया है। वो आपको इसलिए आप कर पाए हो, यह सफलता आपको इसलिए मिली है क्योंकि आपके अंदर धैर्य है। आपके अंदर आपने उचित योजना बनाई हुई थी इस काम को करने के लिए। यह सफलता आपको इसलिए मिली है क्योंकि आपके पास धैर्य है। सैटर्न काफी ज्यादा आपका मजबूत हो सकता है। शनि ग्रह काफी उनकी कृपा हो सकती है शनि महाराज की, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे काफी वफादार लोगों के साथ अब आप रहने लगे हो। एक समय पे बहुत बुरे लोगों से संबंध था आपका, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाल में फंस गए थे। किसी ने एक झूठा दिखावा किया कि भाई वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत समझते हैं। वो एक चीज भी दिखाई दे रही है, लेकिन यह भी एक चीज दिखाई दे रही कि अब आपके जो लोग हैं ना आपके साथ, वो काफी वफादार हैं, जो आपको प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं आपको, आपकी बातों को फॉलो करते हैं, और उनके दिल में काफी जगह हैं आपको लेकर। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या और जाएं हैं। दोस्तों, एंजल्स कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। 10 ऑफ कप्स। चलिए इसके आधार पर देखते हैं कि क्या ऊर्जा है। एंजल्स कृपया मार्गदर्शन करें। हार्मोनी मतलब 10 ऑफ कप्स है पहले से ही, और हार्मोनी का कार्ड है। यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की जो रिलेशनशिप है, विशेष रूप से अगर आप विवाहित हो, यहां तक कि अविवाहित हो, तो भी आपकी रिलेशनशिप में मुझे सद्भाव दिखाई दे रहा है। यह आने वाले समय की भी बात हो सकती है, भविष्य की भविष्यवाणी भी हो सकती है, और इस समय भी आपके जीवन में एक बहुत अच्छी चीज चल रही है। आपके प्यार को लेकर, आपके संबंध को लेकर, आप दोनों में जो प्यार है ना, वह बढ़ रहा है। शादी के 10 साल हो गए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 10 साल हो गए हैं, प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है। न्यूली मैरिड भी हैं आप, 10 साल के अंदर की ऊर्जा भी है। लेकिन हां, 10 साल के भी लोग हैं यहां पर जिनके जिनके घर में शांति आ चुकी है,
रिश्तों में मजबूती आ चुकी है, प्यार बढ़ चुका है, बच्चे खुश हैं। एक मतलब बहुत ही अच्छी शादीशुदा जिंदगी मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों की। ये आने वाली ऊर्जा भी हो सकती है और ये अभी की भी ऊर्जा हो सकती है। अतीत में ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत कुछ अनबन हुई है, बहुत सारे झगड़े हुए हैं, विशेष रूप से थर्ड पार्टी की वजह से, विशेष रूप से घर में, और जो लोग थे वह झगड़े पैदा करते थे। थर्ड पार्टी तो बहुत निश्चित रूप से मुझे दिखाई दे रही है और आगे की ऊर्जा कुछ ऐसी है कि जैसे अब सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है वास्तव में। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है और एंजल्स कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बेशक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में जो मजबूती आई है, जो प्यार आया है, जो सुरक्षा आई है, वह इसलिए आई है कि आप में से किसी एक ने, आप दोनों में से किसी एक ने रूट चक्र पर बहुत काम किया, उसको ठीक किया। क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ता भले ही हार्ट चक्र से उसका कनेक्शन है, लेकिन सुरक्षा का स्तर तभी ऊंचा होता है जब आपका आधार मजबूत हो। तो आपने अपने आधार को मजबूत करके अपने घर की नींव को भी मजबूत किया है, अपने रिश्ते को भी मजबूत किया है। और सुरक्षा इसलिए मैं यहां पर कह सकता हूं क्योंकि कभी कभी रिश्ते इसलिए भी खराब हो जाते हैं क्योंकि पैसे के मुद्दे हो जाते हैं और अलग अलग विषयों को लेकर चिंता हो जाती है। जो और लोग होते हैं कभी कभी वह थर्ड पार्टी नहीं होते हैं, वह गलत नहीं होते, लेकिन उनका व्यवहार सहन करने लायक नहीं होता है, तो उनको बर्दाश्त करना, फिर चिंता, फिर काम को लेकर तनाव, तो वो कुछ ऐसी वजह होती हैं जिसकी वजह से भी रिश्ता कभी कभी खराब होने लगता है। कभी कभी हम पैसे को इतनी प्राथमिकता दे देते हैं, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को इतनी ज्यादा अहमियत दे देते हैं, या तनाव की वजह से, चिंता की वजह से और किसी मतलब पैसों की कमी की वजह से हम अपने जॉब को, अपने प्रोफेशन को इतनी महत्वता दे देते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वह खराब हो जाता है। सो वो भी चीज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने रूट चक्र को मजबूत करके अपने इस पैटर्न को भी मजबूत कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने रूट को मजबूत कर ले तो उसके आधे से ज्यादा मुद्दे तो वहीं खत्म हो जाते हैं। कम से कम सर्वाइवल के मुद्दे तो नहीं आते हैं। तो वही चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आप काफी खुश हैं, और क्योंकि आपको यूनिवर्स के रहस्य पता चल रहे हैं, आप चूज इन वन हैं, तो आपको पता है कि भाई आध्यात्मिक काम करके जब सब कुछ ठीक किया जा सकता है तो क्यों इतना परेशान होना, क्यों इतना तनाव में होना। तो ये सारी चीज मुझे दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। एंजल्स कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मैंने आपको बताया ना कि झगड़े होते हैं या चिंता होती है। कभी कभी जो दिमागी तनाव है वह भी आपको रिलेशनशिप में बढ़ने नहीं देता है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप बढ़ रहे हो, मानसिक झगड़े आपके सुलझ रहे हैं, आंतरिक शांति आपके जीवन में आ रही है, मानसिक शांति आ रही है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक अलग ही चमक देखने को मिल रही है। लोग आपके रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं, लोग आपसे सलाह ले रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं कि भाई देखो ये दोनों कितने अच्छे से रहते हैं, कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कितनी अच्छी सीख दे रहे हैं। कुछ इस तरह की ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जलने वाले लोग भी हैं आपसे। यह भी एक फैक्टर है आपके जीवन का कि जलने वाले लोग भी हैं जिनसे अपने आप को अभी भी सुरक्षित रखना है। हालांकि आप रूटक पर काम कर रहे हैं तो आप काफी सुरक्षित हैं, काफी प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन अतिरिक्त भी आपको अपने आप को सुरक्षा देते रहनी है। डेस्टिनी में आपको तो भाई आपका जो पार्टनर मिला है वह आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था।
असली पार्टनर है, सच्चा प्यार है। इसीलिए आपको मजा आ रहा है उनके साथ जिंदगी जीने में। अब जो लोग यहां पर अविवाहित हैं, अब शादी का मुद्दा है, तो आप लोग स्पष्ट हो जाओ कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना, जिसको आप चाहते हो, प्यार करते हो, वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है। और इनसे आपके जीवन के जो मुख्य पहलू हैं वह बंधे हुए हैं। मतलब शादी तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ सोल पर्पस भी है इनके साथ। आप इनके साथ कोई व्यवसाय भी कर सकते हो, आप इनके साथ कुछ बड़ा काम कर सकते हो। तो यह भी है एक फैक्टर कि आपकी डेस्टिनी में यह पार्टनर इसलिए लिखा गया है, यह व्यक्ति, कि आप इनसे शादी तो करो ही, लेकिन इनके साथ आपको कुछ काम भी करना है। कोई आपका सोल पर्पस है जो आप दोनों का है। मतलब आप दोनों का पर्पस है, लेकिन आपको अलग अलग नहीं करना है, आपको साथ में ही करना है। चलिए, मैं आपके लिए कुछ मार्गदर्शन लेने जा रहा हूं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है, कुछ जरूरी बात हो सकती है। एंजल्स, कृपया मार्गदर्शन करें कि मेरी सोल फैमिली के लिए क्या मार्गदर्शन है। पार्टी ने एंजल्स, कृपया मार्गदर्शन करें कि मेरी सोल फैमिली के लिए क्या मार्गदर्शन है। एट ऑफ स्प्रिंग, you have been presented with many wonderful opportunities and late ones. आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, और यहां तक कि आप जब स्ट्रेसफुल हो सकते हैं कि आप स्ट्रेसफुल हैं, आपको चिंता है अपनी अपॉर्चुनिटीज को लेके, अपने जॉब ऑफर्स को लेके, अपनी जॉब को लेके, उसके बावजूद भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कई सारी अपॉर्चुनिटीज को एक साथ आपको चूज तो एक ही करनी पड़ेगी, तो धैर्य के साथ कीजिएगा। बाप रे बाप, मतलब माय गॉड, ये ऊर्जा पीडी कम आती है लोगों के लिए। अच्छा, आपका जो नेचर है ना, जिसके लिए ऊर्जा मुझे पिक हो रही है, आपका नेचर भी मुझे पिक हो रहा है। आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप बड़े रिजर्व रहते हो, अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा किसी से शेयर नहीं करते हो, अपने से मतलब रखते हो, ज्यादा किसी के जीवन में ताक झांक नहीं करनी, ना ही अपने जीवन में ज्यादा किसी का इंटरफेरेंस आपको पसंद है। तो ये आप लोगों की ऊर्जा है दोस्तों, कि आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये हेवन से सेंड हो रही हैं आपकी तरफ। माय गॉड, मतलब इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है यह किसी के लिए, और मतलब बहुत शक्तिशाली है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये जिसके लिए भी है ना, बहुत लकी व्यक्ति हो आप। सीरियसली, और डेस्टिनी के ऊपर यह कार्ड आया है, सो लकी हो, भाग्यशाली हो, मतलब बहुत अच्छी ऊर्जा है जिसके लिए भी है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या ऊर्जा है दोस्तों। धन्यवाद। अवेकनिंग, किसी की जागृति हो रही है यहां पर, किसी की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है। आपने अभी अभी परिवर्तन शुरू किया है। आपको किसी तरह का आघात भी है, यहां तक कि और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी जागृति में धन संबंधी मुद्दे आ रहे हैं, और जो परिवर्तन चल रहा है आपका, उसमें आपने अपने आप को बदलते हुए भी देख लिया है। जैसे होता है ना कि एक झलक आपको दिख गई है कि जब आप आखिरकार बदलेंगे तो कितने ज्यादा आप लोगों को पसंद आएंगे। लेकिन वह अभी प्रगति में है, पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आप प्रक्रिया जारी है, चीजें प्रगति में हैं, लेकिन मतलब जल्दी ही आप देखेंगे कि आपका जो बदलाव है वह दुनिया को नजर आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या ऊर्जा है दोस्तों। धन्यवाद। 6 ऑफ स्प्रिंग, और किसी का प्रमोशन मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, किसी की स्कॉलरशिप दिखाई दे रही है, और जो भी आप डिजर्व करते हैं, अमेजिंग जॉब
और अमेजिंग बिजनेस आइडिया वह आपको मिलेगा बहुत जल्द। तो दोस्तों, यह थी आज आपकी ऊर्जा। आपसे अगली वीडियो में अगली रीडिंग के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए बाय और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया अपना ध्यान रखें।